रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ द ग्रोथ और द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। यानी कि अगर कोई भी पहले स्पीशीज़ अकर करती है, उस स्पीशीज़ की हेल्प से कोई नई चीज़ का जनरेशन होना, उसका ग्रोथ होना, उसका डेवलपमेंट होना इज़ कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। अभी रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट या पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स और गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड गैमेट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं दैट इज़ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर करता है तो उसमें जो गैमेट्स होते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमंस में मेल के लिए जो गैमेट होते हैं उनको बोलते हैं स्पर्म। फीमेल के लिए एनिमल्स या ह्यूमंस में जो गैमेट होते हैं उनको बोलते हैं ओव्यूम, एग और ओवा। एंड जो मेल गैमेट इन प्लांट्स में होते हैं उनको बोलते हैं एंथर। नाउ लेट्स सी asexual reproduction, unicellular and multicellular. So as we got, asexual reproduction occurs in both unicellular and multicellular organisms. Let's see, in the unicellular organism, asexual reproduction can be categorized by 3 types. First one is binary fission, second one is multiple fission, and third one is budding. Binary fission is also divided into 3 types. One is simple binary fission, longitudinal binary fission, and transverse binary fission. Let us study first how does the simple binary fission occurs in amoeba, and then in euglena is longitudinal and transverse in paramecium. So, simple binary fission can occur in any state. The main important thing is the division of binary fission is asexual reproduction in which fully grown parent cell split into 2 new daughter cell. See, amoeba में जब asexual reproduction होता है binary fission के थ्रू, तो इसमें पहले न्यूक्लियस क्या करता है, 2 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होके 2 नए डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इज द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन इज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर जो मल्टीपल फ्यूजन होता है उसमें क्या होता है कि अमीबा ना अपने न्यूक्लियस के आसपास एक लेयर फॉर्म कर लेता है दैट इज़ कॉल्ड सिस्ट, और उसके बाद में अमीबा अपने अंदर की जो न्यूक्लियस है उसको मल्टीपल टाइम्स पे डिवाइड करता रहता है जो अमीबा डॉटर सेल्स होते हैं। फिर एक सर्टेन सिचुएशन पे वो सिस्ट ब्लास्ट हो जाता है और अंदर जो भी डिवीजन हुआ है उसके न्यूक्लियस का वो जाके हर एक सेल वो एक नया अमीबा प्रोड्यूस करता है, यानी नंबर ऑफ अमीबा डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एक टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होना इज कॉल्ड एज मल्टीपल फ्यूजन, और दिस इज मोस्टली सीन इन द अमीबा। बडिंग इन द ईस्ट बैक्टीरिया इज जब हम लोग किसी भी चीज़ में एक एक्स्ट्रा पोर्शन देखते हैं उसी चीज़ का, लाइक घर पे जो पोटैटोज़ आते हैं उस पोटैटो पे एक छोटा सा पोटैटो होता है, वैसे ही बडिंग का प्रोसेस होता है कि वो छोटा सा जो हम लोग को पोटैटो दिखता है वो पोटैटो सेल्फ टाइम मिलने पे वो आगे और ग्रो करता है। तो ईस्ट में भी वही है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है और सर्टेन एक छोटा सा पार्ट होता है उसके पास में वो अपना खुद एक बैक्टीरिया के जैसा ग्रो करता है, उसे बोलते हैं बडिंग।